सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने यूटी फर्स्ट के सैंपल पेपर सेकंड को करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में मैं आपका सैंपल पेपर फर्स्ट बना चुकी हूँ। मैं जो आपकी सैंपल पेपर के थ्रू तैयारी करा रही हूँ, उससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यह आपका 1 घंटे का पेपर होता है और इसके 20 अंक निर्धारित होते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। यह आपका 2.5 अंक का प्रश्न है। चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति। चिड़िया कौवे को क्या छोड़ने के लिए कहती है। सन्मित्रम कस्मात् निवारयति। अच्छे मित्र किसका निवारण करते हैं। नद्याः जलम कया परिपूर्णम अस्ति। नदी का जल किससे परिपूर्ण है। अधमा किम इच्छन्ति। जो अधमा प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह किसकी इच्छा करते हैं। नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचती। नदी के जल के द्वारा ही कौन क्षेत्र का सिंचन करता है, या नदी के जल के द्वारा ही कौन खेतों की सिंचाई करता है। आप इनके उत्तर अपने संस्कृत में देंगे। मैं केवल आपको समझाने के लिए इनका हिंदी में आपको अनुवाद बता रही हूँ, लेकिन आपको जो अपने प्रश्न का अभ्यास करना है वह संस्कृत में ही करना है। आप अपने प्रश्नों को लिखित में अभ्यास कीजिए। यदि आप अपने इस पेपर को अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी पहले सभी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप अपने इस पेपर को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके UT1 के सिलेबस की सभी वीडियो बनाई हुई हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, मंजूषायाः प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर जो आपको मंजूषा में दिए हुए पद हैं उनसे आपको अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह भी आपका 2.5 अंक का ही प्रश्न है। इसमें आपके का कहा, यहाँ पर आपका रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति आपको अपनी मंजूषा वाले शब्दों से करनी है। भूत्वा भोजनम करोति। कौवा छोड़कर भोजन करता है। सत्संगति पुंसाम किम न। यहाँ पर जो आपका रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति आप अपनी मंजूषा से शब्दों को लेकर करेंगे कि अच्छे लोगों की संगति क्या नहीं। वर्षा काले, इस रिक्त स्थान की भी पूर्ति आप अपनी मंजूषा के शब्दों से करेंगे। गृहम नष्टम अभवत्, कि वर्षा काल में घर नष्ट हुआ। भारते नद्या अनेकानि रूपाणि। यहाँ जो आपका रिक्त स्थान है इसमें आप अपनी मंजूषा से शब्द लेकर इसकी पूर्ति करेंगे। इसका अर्थ होगा भारत में नदी के अनेक रूप। लक्ष्मी यथेष्टम, लक्ष्मी अपनी इच्छा से। यहाँ पर जो आपका रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति भी आप अपनी मंजूषा वाले शब्दों से ही करेंगे। आपके प्रश्नों की हिंदी केवल आपकी सहायता के लिए मैं समझा रही हूँ, जिससे आप अपने पेपर को अच्छे से समझ सके, लेकिन इनका लिखित में अभ्यास आप संस्कृत में ही करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपका पेपर बनाया था वह काफ़ी बच्चों ने किया है, लेकिन किसी ने भी कमेंट्स करके अपने नंबर नहीं बताए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने इस सैंपल पेपर को भी हल करेंगे। इसके और अपने पुराने वाले सैंपल पेपर के नंबर आप अब की बार जरूर ही मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। यह जो आपके प्रश्न है इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। यह आपके 4 नंबर का प्रश्न है। का काकस्य गृहं गत्वा किम कथयति। चिड़िया कौवे के घर जाकर क्या कहती है। जनः नद्याः जले किम क्षिपन्ति। लोग नदी के जल में क्या फेंकते हैं। धीरा कुतः पदम न परिविचलन्ति। जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वह कहाँ से एक पद भी विचलित नहीं होते। वर्षा कालात् अनंतरम किम अभवत्। वर्षा काल यानी कि वर्षा का समय बीत जाने के बाद फिर क्या हुआ। यह जो आपके पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्न हैं इनका उत्तर आप अपने पूर्ण वाक्य में ही देंगे। इनको आप एक बार लिखित में जरूर अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्न आपके कुछ कठिन होते हैं और लंबे भी होते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मंजूषायाः उचितम विशेष्य पदम चित्वा लिखन्तु। यह जो मंजूषा मैंने आपकी बनाई हुई है यह आपके विशेष्य पद हैं और यह आपके विशेषण है। आपको अपने विशेषण के अनुसार अपने विशेष्य के साथ मेल करना है। यह आपका 2.5 अंक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, रेखांकित पदानाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यह जो आपके रेखांकित पद है इनके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके
अपने वाक्य में प्रश्न निर्माण करना है। यह आपके 2.5 अंक का प्रश्न है। राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। राष्ट्र के विकास में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर जो आपका रेखांकित पद है वह आपका राष्ट्रस्य है, तो आप अपने इस पद के स्थान पर अपने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके अपने वाक्य को ऐसे ही लिख लेंगे। चटका काकाम कथयति। चिड़िया कौवे को कहती है। इसमें आपका रेखांकित पद काकाम है, तो आप इसके स्थान पर अपने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। नियम आपको पता ही है कि जिस वचन जिस विभक्ति का आपका शब्द होगा उसी वचन उसी विभक्ति का आपका प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग होगा। कुछ आपके प्रश्नवाचक में अव्यय पद होते हैं, उनको भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तमा मानम इच्छन्ति। जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह मान की इच्छा करते हैं। इसमें आपका रेखांकित पद मानम है। नद्याः जलम प्रदूषणम न करणीयम। नदी का जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपका रेखांकित पद नद्या है, तो आप अपने नद्याः शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तौ स्वनिवासम आगच्छताम। वह दोनों अपने निवास स्थान पर आ जाते हैं। इस वाले वाक्य में आपका रेखांकित पद स्वनिवासम है। आप अपने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके इन वाक्यों को प्रश्नवाचक बना लीजिए। संख्या 6 आपकी उदाहरणम दृष्ट्वा वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु। यह आपका उपपद विभक्ति के अनुसार है। जो आपकी विभक्तियों वाली व्याकरण है उसमें से आपके मैंने यह प्रश्न बनाए हैं, जो उसमें भी आपके उपपद विभक्ति को ध्यान में रखते हुए आपने इन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे आपका यहाँ पर उदाहरण दिया है, छात्रः पुस्तकम विनम न पठति। यहाँ जो आपका ब्रैकेट में पुस्तक शब्द है उसमें आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है बिना के योग में। इसी प्रकार आप अपने इन वाक्यों को पूर्ण करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में जो आपके शब्द लिखे हुए हैं उनमें आप अपनी विभक्तियों का प्रयोग करेंगे जो आपकी उपपद विभक्ति के अनुसार होगी। जैसे यहाँ पर आपका पुत्र सह गच्छति, तो आप अपने जनक में सह के योग में जो आपकी विभक्ति प्रयोग होगी उसका प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय जो आपका शब्द है इसमें आप अपनी उभयतः के योग में जो विभक्ति होगी उसका प्रयोग करके यहाँ पर उसको पूर्ण कर देंगे। माता वस्त्राणि यच्छन्ति। यहाँ पर आपका पुत्र में विभक्ति का प्रयोग होगा। आपकी दान योग या यच योग जो भी आपकी विभक्ति होती है उसके अनुसार आप अपने पुत्र में विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे। सह भिक्षुकः काणः अस्ति। यहाँ जो आपका नेत्र शब्द है उसमें आप अपने येन अंग विकार से जो आपके काणे का द्योतक है उस नियम से आप अपने नेत्र शब्द में विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर इसको पूर्ण कर लेंगे। यह आपका उपपद विभक्ति वाला जो भाग है उससे मैंने यह प्रश्न लिए हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकेषु प्रदत्त पदानि योजित्वा पृथक कृत्वा च लिखन्तु। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। इस वाले प्रश्न में जो आपके ब्रैकेट में यह शब्द दिए हुए हैं इनमें आपको जो आपके शब्दों का विच्छेद हुआ है उनको आपको जोड़कर लिखना है और जो आपकी संधि हुए शब्द हैं उनको आपको विच्छेद करके लिखना है। यह आपके प्रश्न का भाव है। योजित्वा का अर्थ होता है जोड़कर और पृथक कर्त्वा का अर्थ होता है आपका अलग कर कर। आपका जो यहाँ पर आ प्लस नयति जो आपका शब्द है इसको आप जोड़कर यहाँ पर भर लेंगे और अपने वाक्य को दोबारा पूर्ण रूप से लिखेंगे। और जो आपका यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है पहले से ही उसको आप अलग करके यहाँ पर लिखेंगे और अपने वाक्यों को पूर्ण दोबारा लिखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है आपकी, प्रत्यय अनुसारम वाक्यानाम संस्कृतम लिखन्तु। जो आपके प्रत्यय वाला भाग है उनमें से मैंने आपका यह वाक्य लिए हैं। यह आपके 2 नंबर का प्रश्न है। इन वाक्यों की संस्कृत बनाते समय आप अपने कत्वा और लेप प्रत्यय को ध्यान में रखेंगे और उनके अनुसार ही आप अपने वाक्यों को बनाएंगे। प्रत्यय का प्रयोग तो आप ध्यान में रखेंगे ही, साथ में जो आपके कारक चिन्ह या विभक्ति आती हैं उनको भी ध्यान में रखकर आप अपने वाक्यों को सही से करेंगे। आप अपने सैंपल पेपर को अलग से पेपर पर लिखकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं या अपनी वीडियो को रोककर भी अपने कॉपी में केवल इनका उत्तर ही लिख सकते हैं। यदि आप अपने सैंपल पेपर का हल भी मुझसे चाहते हैं जिससे आप आसानी से चेक कर लें कि आपने कितना सही किया है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं।
जब मेरे पास कम से कम 10 या 15 कमेंट्स हो जाएंगे उसके बाद ही मैं आपके प्रश्न पत्र का हल आपको दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।